नमस्कार, मेरा नाम श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं फोरम 4। मणिपुर में हुई हिंसा को करीब 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और एक सवाल सबके जहन में है। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय में बात क्यों नहीं कर रहे, इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? मैं AR सिंधु, सचिव C2। मैम, आप एक महिला की नज़र से इस मुद्दे को किस तरह देखती हैं? देखिए, सबसे पहले जो भी है कि ये दंगा का जो पृष्ठभूमि में वहाँ पे भी है, जो भी है कि उसको तो सुलझा जाना चाहिए। वहाँ पे मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे अमन होना चाहिए और वहाँ पे लोगों को जो कष्ट हुआ है, जो कैंप में है, उनके लिए रिलीफ होना चाहिए और उनके लिए जो भी नष्ट हुआ है उसका कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। ये सबके लिए जिम्मेदारी जो राज्य का जो गवर्नमेंट है तो वो अभी नाकामयाब साबित हो गया है। सरकारी हथियार जनता के हाथ में है तो उसको हटा के जो वहाँ पे अमन कायम करने के लिए एक अपील किया जाना चाहिए, वो सबसे मुख्य चीज़ है। और जहाँ पे भी ऐसा हिंसा होता है, सबसे खौफनाक चीज़ें जो है महिलाओं के ऊपर होता है। महिलाओं का बलात्कार हर बार में जहाँ पे भी दंगे होते हैं, हुए हैं, पूरे दुनिया में वहाँ होते हैं। और ये एक जो है ऐसा हमें सुना है लेकिन हमारे आंखों के सामने में आ गया है, जो हम सबका जो है कि जो दिल को छुआ है। और इतना खतरनाक सिचुएशन में हमारी देश की महिलाएं एक सीधी जनता के सामने आया है, तो उसके लिए वो अपराध के पीछे में कोई भी हो तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन ये सबसे खतरनाक चीज़ है कि वो एक माहौल किया गया, फेक वीडियो आते हैं, उसके बाद में दंगे होते हैं और उसके बाद में ऐसे इंसिडेंट होता है और बलात्कार होता है और FIR दर्ज होने के बाद में भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कब गिरफ्तार हुआ है कि अभी पूरे दुनिया के सामने में देश को शर्म आनी चाहिए, के लिए शर्मिंदा होने पड़ा। उसके बाद में तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा तो 4 जो लड़के हैं, जो दरिंदे हैं, उनको पकड़ा गया, वो भी पता नहीं है कि किसको पकड़ा नहीं पकड़ा। तो वो है एक नंबर। दूसरा है कि ये दंगे करवाया गया है, उसको सबसे पहले पकड़ना चाहिए। हमारे लोगों के बीच में हैवानियत बोया जा रहा है तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार है वो रेप करने के लिए, दंगे करने के लिए फेसबुक में, ट्विटर में जो लिखा जाता है इन्हीं के नेताओं के जरिए, तो उन्हीं को क्यों नहीं पकड़ते हैं। और जो है और बोलते कि अभी क्यों टाइमिंग के बारे में बात करते हैं, शर्मानी चाहिए। क्या ये जवाब दे कि 1 महीने के बाद में जब संसद जो है खत्म होने के बाद में वायरल हो गया तो तुम्हारा कम होता, तुम्हारी जो शर्मिंदगी कम होता, क्या बताने चाहेंगे। तो ये लोगों को बिल्कुल शर्म की नाम की चीज़ नहीं है। दुनिया के सामने हमें भी शर्मिंदा किया गया है तो हमें जनता को सड़क में आके ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए। 83 दिन बाद PM मोदी का बयान आता है मणिपुर मुद्दे में, वो भी 38 सेकंड बोलते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह देखती है कि एक देश का लीडर महज 38 सेकंड बात करता है, उसमें भी अदर राज्यों की बात कर देते हैं? वही है, वो प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं बचा। जब ऐसा दरिंदगी सामने आते हैं तो जब इंसानियत को जाग उठना चाहिए, जो पूरे देश की जनता का जाग उठा है, सिर्फ बीजेपी के नेताओं का छोड़ के। और लोग ये अपील कर रहे हैं, बीजेपी के आम कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि ये जो भी हुआ है किसी के साथ में भी हुआ, गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि दूसरे राज्यों में क्या बोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री कि वहाँ पे 10 हो गया तो तुम्हारा 4 कम है, और ये क्या बोलेंगे। तो ये देश की प्रधानमंत्री को अपील करना चाहिए कि ये देश की कोई भी पार्टी के लोग हो, आओ हम लोग मिलके ऐसा की दरिंदगी का खत्म किया जाए। लेकिन जैसे वीडियो वायरल होता है, प्रधानमंत्री के भी बयान आते हैं और उनकी पार्टी के कई सारे नेताओं, बड़े नेताओं के भी बयान आ रहे हैं उस पर। इसी पे वही बोल रहे हैं, ये लोगों का हैवानियत भी देखिए कि ये इंसान को, हर एक इंसान ने यही बोला कि हर एक ने, जो इवन इसके अंदर बीजेपी के आम कार्यकर्ता भी हो, किसी के साथ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भावना के साथ में कोई बोलेगा तो वो भावना उसमें तो छलकते हैं, ना प्रधानमंत्री में वो छलका, ना कोई भी जो बीजेपी का मंत्री MP में वो झलका कि आओ ये बात छोड़ो, हम मिलके जाके मणिपुर को, उनके जो खाव को भरे और अमन बनाए। नेता ट्वीट तो कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं इन सारे मुद्दों पर। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये गलत टाइम हुआ, बोला है गलत हुआ क्योंकि वो बोल नहीं सकते कि सही हुआ। लेकिन ऐसा
व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं, जो हो रहा है सही है, वो देश के लिए सही है करके वो रोकवा पा रहे हैं क्या? ये व्हाट्सएप मैसेजेस बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। बीजेपी के जरिए उनके आईटी सेल से किया जा रहा है कि ये चाइना के खिलाफ है, इसलिए अच्छा हो रहा है। अच्छा, आपने बीजेपी आईटी सेल की बात करी, आपको बता दें एएनआई ने ट्वीट कर रहा था कि जो मुख्य आरोपी है मणिपुर घटना में, जिसका नाम अब्दुल बताया गया था, वो पकड़ा गया। उसके कुछ मिनट बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है, और लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने उसको पूरा, बीजेपी नेताओं ने पूरा फैला दिया होता है सोशल मीडिया में। आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या ये एक प्रोपेगेंडा की तरह फैलाया कर? ये तो हो ही रहा है, लेकिन हमारी ये तो उनकी ऐसा आईटी सेल का काम है, झूठ फैला रहे अलग अलग मुद्दे पे। लेकिन ये जब ऐसा खौफनाक घटना हुआ है, जनता को एकजुट होके, जैसा निर्भया कांड हुआ, तो जनता का जो है पूरा जो जनता जाग उठे है और बोला ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। लेकिन बीजेपी तो उस समय भी वो बोल रहे कि ये गलत हुआ, लेकिन क्या बोल रहे उनका नेता? बोल रहे कि जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रहे, खुद प्रधानमंत्री बोल रहे, और खुद दूसरा नेता बोले इसका टाइमिंग देखो कि संसद का सत्र के टाइम में आया है। ये कोई बोलने की चीज़ है? पॉलिटिकल बैलेंस करते हुए कहीं नजर आ रहे ये हैं। कोई बैलेंसिंग नहीं है, ये है इनके अंदर का जो है गंदगी नजर आ रहा है, हैवानियत नजर आ रहा है। कुछ भी हो जाए, वो महिला के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, और बोलते हैं कि मैं जो भी करूँगी का वो सही है, वो इसी के लिए कोई भी मरे दंगे हो जाए वो ठीक है। अच्छा, मानसून सत्र की शुरुआत होते ही आप सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया जाता है राज्यसभा से मणिपुर के मुद्दे पर बात करने पे। आप इसे किस तरह देखती हैं? देखिए, ये तो पिछले भी हुआ है, जनता के मुद्दे किया है कि जो लेबर कोड के खिलाफ में आवाज़ उठाया, तो हमारी एमपी को उसके लिए जो सस्पेंड किया गया है, उसके ऊपर में केस करवाया गया है। ये सारे जनता के मुद्दे उठेंगे या बीजेपी के खिलाफ में जो जाएगा वो मुद्दे उठाएंगे, उनको तो निकालना ही है, क्योंकि उसके पास में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, कुछ भी करें। अब मैं ये जानना चाहूँगी, अभी जो मणिपुर घटना में जो पीड़िता थी, उनमें से एक के जो पति थे, उन्होंने कारगिल में भी सेवा करी है भारत की। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं देश की रक्षा कर सका, बट अपने पत्नी की नहीं। इसे आप किस तरह देखती है कि एक सोल्जर को ऐसा बोलना पड़ रहा है? देखिए, कारगिल में जो युद्ध में जो है, हमारा तो विदेशी ताकतों के खिलाफ में लड़ा था और देश एकजुट होकर लड़ा था। इसलिए हमारे जो घर के बच्चे, हमारे भाई, हमारे बेटे, उन्होंने कारगिल में अपना कुर्बानी दिया है। कोई राजनेता नहीं, उन्होंने जान पे खेल के वो लड़ाई जीता है। लेकिन ये लड़ाई जो है, ये लोगों को आपस में लड़वाया गया है, और वो तुम्हारे अपने सत्ताधारी पार्टी ने लड़वाया, तो तुम कहाँ, किससे बचेगा, कैसे बचेगा? तो नहीं बच पाएंगे। यही है जनता के, चाहे जवान की बच्ची हो, और या तो जो यहाँ पे जंतर मंतर में बैठे हुए जो ब्रजभूषण के खिलाफ में जो खिलाड़ी हो, उसके खिलाफ में जो हैवानियत करने वाले ही भी सत्ताधारी हो, तो किससे कैसे बचेगा? 2023 में खास तौर से बात करें तो भारत में महिलाओं के मुद्दे बहुत उठ कर आए हैं, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का हो, चाहे वो मणिपुर का, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड हो, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा महंगाई से अफेक्ट हो रही हैं इन चीज़ों में। आपको क्या लगता है कि 2024 में ये सारी चीज़ें किस तरह लोकसभा के चुनाव को इम्पैक्ट करेंगी इंडिया वर्सेस एनडीए में? देखिए, इसमें जो है जनता की असली मुद्दे को आगे करते हुए, वो मुद्दे पे जो है एजेंडा होना चाहिए, जो वो बीजेपी नहीं चाहते। इसलिए मणिपुर में जैसा दंगे वो हर जगह में होगा, वो तो हर मंदिर को लेके, हर मस्जिद को लेके, हर कम्युनिटी के लेके आपस में लड़वाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिला का सुरक्षा भी नहीं, वो तो चाहिए, वो एक बड़ी अहम मुद्दा है। और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को खाने को हो, अनीमिया को हटाया गया है। जो महिला का बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं, काम मिल नहीं रहा है, न्यूनतम वेतन नहीं है, काम के जगह पे सुरक्षा नहीं है, जो इवन जो ओलंपियंस सुरक्षित नहीं है। तो ये जो असली मुद्दे पे जो ये चुनाव हो जाए, तो बीजेपी ज़रूर हारेगा। तो पीएम मोदी जिस तरह दावा करते हैं अपने 56 इंच के सीने के साथ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कुछ दिख रहा है यहाँ पर? हमें बेटियों को बीजेपी नेताओं से और बीजेपी से बचाना पड़ेगा, उसके लिए जनता सड़क में आ चुके हैं। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह हम देख रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल जाती है, बट वही जगह राहुल गांधी को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। एक वो सांसद रहे, उनकी जो सांसदी थी वो छीन ली गई थी। अब क्या लगता है कि कुछ होगा, बदलाव होगा? देखिए, कोर्ट भी इनके कब्जे में है, और जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के, इसमें कोर्ट जो भी फैसला किया है, लेकिन जो सबसे शर्मनाक बात है कि प्रोसिक्यूशन उसका विरोध नहीं की। जो
सत्ता है, जो दिल्ली पुलिस है, तो उसका विरोध किया नहीं है। तो यही इसका जवाब तो अमित शाह को देना चाहिए। लेकिन अमित शाह ने तो बात करी थी पहलवानों से तो उन्होंने कहा था कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। वही बात है ना, वही तो उसको जवाब देना चाहिए कि तुम्हारी प्रोसिक्यूशन में इसको अंदर करने से रोका क्यों। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।